दुर्गा शक्ति नागपाल का सस्पेंशन फिर छाया हुआ है सुर्खियों में। अब यह सामने आ रहा है कि नरेंद्र भाटी, यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी उनकी सस्पेंशन के पीछे थे, ऐसा नरेंद्र भाटी ने खुद दावा किया। लेकिन अब वो पलट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उधर आजम खान ने कहा कि डीएम को भी सस्पेंड कर देना चाहिए। तो अब डीएम भी निशाने पर हैं, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी दुर्गा शक्ति नागपाल पर कि जो मस्जिद में दीवार गिरी थी उस पर। एसडीएम दुर्गा नागपाल के निलंबन के बाद अब गौतम बुद्ध नगर के डीएम निशाने पर हैं। यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने कहा है कि गलत रिपोर्ट देने और रिपोर्ट लीक करने के लिए डीएम को सस्पेंड करना चाहिए। आईएएस दुर्गा शक्ति का निलंबन यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी के कहने पर होने के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि अवैध खनन को लेकर अपने करीबी पर केस दर्ज होने से भाटी नाराज थे। 28 तारीख को कादलपुर में भाटी ने 41 मिनट में तबादला कराने की बात कबूली थी। जो रिपोर्ट जिलाधिकारी ने दी उसे सार्वजनिक कर दिया गया, उसे लीक कर दिया गया और ये एक्शन जिलाधिकारी का जो उनके सर्विस कोड कंडक्ट है उसके बहुत खिलाफ है। इसीलिए हमने कल विदिशा से कहा था कि जिलाधिकारी का भी तुरंत निलंबन होना चाहिए। 11:41 में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होकर छपके यहाँ शामिल हो गया कलेक्टर के यहाँ। उसको पता चल गई 11:11 से तो वो सस्पेंड हो चुकी। मैंने कहा था कि हमने सूचना दी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान ले लिया और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी कलेक्ट कर ली। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय भी ले लिया। महाराष्ट्र में बाढ़ है और चंद्रपुर में सड़क पर नाव तक चल रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश अब मुसीबत साबित हो रही है। चंद्रपुर जिले में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। शहर में वर्धा और वैनगंगा नदियों का पानी लोगों के लिए आफत बन गया है। कुछ दिन पहले जिन सड़कों और गलियों में वाहन दौड़ रहे थे वहां अब नाव घूम रही है। चंद्रपुर में घर, स्कूल, अस्पताल, खेत, खलिहान सब पानी में डूब चुके हैं। हर तरफ 8 से 10 फुट तक पानी भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ है, गंगा में बाढ़ है, वाराणसी में, कानपुर में। यूपी के वाराणसी में गंगा में बाढ़ आने से घाटों के किनारे बने कई मंदिर पानी में समा गए हैं। एक घाट का दूसरे घाट से संपर्क टूट गया है। कानपुर में भी बाढ़ की वजह से लोग दिक्कत में हैं। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुसने से काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने कई गांवों को खाली कराने का आदेश दिया है। सीबीआई की आजादी के खिलाफ के विरोध में आ गई है सरकार कोर्ट में। सरकार ने सीबीआई की स्वायत्तता का विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी थी उसमें ज्यादा अधिकार के साथ साथ निदेशक का कार्यकाल 3 साल करने की मांग थी, लेकिन सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा है कि पुलिस वालों की सैलरी कम है इसलिए घुसखोरी होती है। हालांकि अब वो अपने बयान से पलट रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। पाटिल ने आज विधानसभा में कहा कि कम सैलरी होने की वजह से पुलिस वाले घूस लेते हैं। हालांकि बाद में पाटिल ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी देखिए किस तरह से निकलकर सामने आ रही है। अजीत जोगी ने अपने घर के बाहर बैनर लगा दिया है। क्या लिखा है बैनर पर देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने अपने घर के बाहर एक बैनर लगाकर लिख दिया है कि विधानसभा 2013 चुनाव के टिकट के लिए प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क करें। बैनर लगा के उन्होंने अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर दी है। हालांकि सफाई में वो कुछ और कह रहे हैं। जो भी पार्टी का टिकट चाहता है उसे या तो ब्लॉक में या जिले में या प्रदेश में आवेदन देना चाहिए।
किसी के घर में आवेदन नहीं देना चाहिए। यहाँ अनावश्यक आकर तंग हो रहे हैं लोग, सैकड़ों की भीड़ इस घर में भी और उस घर में भी, तो इसलिए मैंने ये बोर्ड यहाँ लगाया। उधर गोरखालैंड आंदोलन में गोरखालैंड के एमपी जसवंत सिंह नहीं है, तो गोरखालैंड टास्क फोर्स ने उनके खिलाफ मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई है पुलिस स्टेशन में। अलग गोरखालैंड राज्य का आंदोलन चला रही पार्टियों के संगठन गोरखालैंड टास्क फोर्स ने दार्जिलिंग के बीजेपी लोकसभा सांसद जसवंत सिंह के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई है। संगठन का कहना है कि जब राज्य की मांग को लेकर हड़ताल और आंदोलन तेज हो रहा है, ऐसे वक्त में जसवंत न दिल्ली में मिल रहे हैं न दार्जिलिंग में। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थन से रिकॉर्ड 2.5 लाख वोट के अंतर से चुनाव जीतते वक्त जसवंत ने हर मंच पर गोरखालैंड की मांग उठाने का वादा किया था। मुंबई में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, एक व्यक्ति की जान चली गई। महिला एक कार चला रही थी, बेलगाम रफ्तार थी आरोप है। मुंबई में बेलगाम रफ्तार के कहर ने एक शख्स की जान ले ली, जबकि 4 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। हादसा कांदिवली के महावीर नगर में हुआ। बताया जा रहा है कि होंडा सिविक कार को एक महिला चला रही थी। पुलिस आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर आज सभी फिल्में भीगी हैं, कोई भी सही नहीं चल रही। हमारी क्या बात? आज रिलीज हुई चोर चोर सुपर चोर, बीए पास, कालापोर, लव इन बॉम्बे, छत्रपति शिवाजी और रब्बा में क्या करूं में से सिर्फ अरशद वारसी की रब्बा में क्या करूं के ही मुश्किल से 10% टिकट बिक पाए हैं। और कोईमोई.com के मुताबिक बाकी सब फिल्मों ने सिर्फ 5 से 8% ही कारोबार किया। भाग मिल्खा भाग चौथे हफ्ते में भी नई फिल्मों पर भारी है। ताइवान में सांसद कैसे भिड़ गए, देखिए। ताइवान की संसद में सांसद इस तरह भिड़ गए। एक नया परमाणु बिजली प्लांट बनाने के लिए वोटिंग से पहले सांसदों की बहस झगड़े में तब्दील हो गई। जापान में 2011 में हुए फुकुशिमा परमाणु हादसे के बाद ताइवान में परमाणु बिजली का विरोध बढ़ा है।